हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा में जनसंचार, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है। मैंने ऑलरेडी 2 चैप्टर आपको करा दिए हैं और एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें कि ऑल सिलेबस के मैंने की पॉइंट्स बताए आपको। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे जनसंचार के बारे में और प्रिंट मीडिया के बारे में। प्रिंट मीडिया के हमने 3 इसमें माध्यम या उपकरण बोल सकते हैं हम, जैसे कि पुस्तक और समाचार पत्र और पत्रिका के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो हम ज़्यादा ना बताते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम अपना टॉपिक लेते हैं, जनसंचार। जनसंचार क्या होता है? सामान्यतः जनसंचार का अर्थ किसी उद्देश्य के लिए विकसित संचार माध्यमों के उपयोग द्वारा विस्तृत आकार के विभिन्न जनसमूहों या फिर संगठनों तक सूचना एवं विचारों को पहुंचाना है। जनसंचार प्रक्रिया में विशाल क्षेत्र में बिखरे हुए लोगों तक शीघ्रता से संपर्क हो जाता है। जनसंचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन मास कहते हैं। जनसंचार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जन और संचार। जन का अर्थ लोगों से है और संचार का अर्थ अपनी बातों को किसी माध्यम के द्वारा अपनी सूचनाओं और विचारों को किसी माध्यम के द्वारा एक या फिर एक से अधिक जन समूहों या फिर संगठनों तक पहुंचाना ही जनसंचार कहलाता है। यानी हम किसी भी माध्यम से अपनी सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके, वही जनसंचार कहलाता है। इसमें हमने 3 मेन पॉइंट ले रखे हैं, जैसे कि एक तो हमारा हो गया बड़ा आकार, यानी ज़्यादा बड़े आकार में जो हम सूचना पहुंचा सकते हैं। दूसरा विविधता, यानी कि छोटा बड़ा बूढ़ा जो भी है वो हमारे संचार को प्राप्त कर सके, ऐसे विचारों को प्राप्त कर सके, वो विविधता हो गई। अगला है हमारा भौगोलिक दूरी, यानी भौगोलिक रूप से जो कहीं पर भी बैठा है वो हमारी सूचना को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि हम टेलीविज़न के माध्यम से एक प्रधानमंत्री के द्वारा बोली गई कोई भी सूचना हम तक आती है, वह एक भौगोलिक रूप से बिखराव के रूप में हमारे पास तक भी आती है और कहीं दूसरे राज्य में बैठे हुए दूसरे व्यक्ति तक भी जाती है, दूसरे देशों तक भी जाती है वो बात, तो वह जनसंचार कहलाएगा। ठीक है, मैंने ये आपको एग्जाम्पल दिया है, आपको लिखना ऐसे ही है जैसा कि मैंने आपको प्रिंट यहाँ पे दिया है। अगला है हमारा उदाहरण देके हमने बताया है कि किन किन माध्यमों के द्वारा हम जनसंचार कर सकते हैं। न्यूज़पेपर के द्वारा कर सकते हैं हम, इसे हम समाचार पत्र बोलेंगे ना। अगला है हमारा रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा। आजकल अब हमारा इंटरनेट चलने लग गया है, तो अब हम इंटरनेट के द्वारा भी अपना संचार कर सकते हैं। ये हमारे जनसंचार के कुछ माध्यम हैं। ठीक है, अब हमारी परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले जनसंचार की कॉमन परिभाषा क्या है? तो जनसंचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक या फिर एक से अधिक जनसमूह, है ना, जनसमूह यानी हमारा संगठन, यानी एक किसी ग्रुप से हमारा तात्पर्य, ठीक है, यानी 1 या 2 लोगों को ये सूचना नहीं पहुंचाता, ये जन समूहों को पहुंचाता है, या फिर संगठनों को एक बार में ही सूचना या जानकारी को पहुंचाना ही जनसंचार कहलाता है। इसी प्रकार से एक राइटर आए, उन्होंने दिए है, चार्ल्स आर राइट ने अपनी परिभाषा दी है। उन्होंने बोला है कि जनसंचार एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को सूचना पहुंचाता है। अगले आए हैं चार्ल्स आर, ऊपर हमारे चार्ल्स आर राइट थे, यहाँ पे चार्ल्स आर हैं। इन्होंने बोला है जनसंचार का अर्थ सूचना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना का पहुंचना ही जनसंचार कहलाता है। डॉक्टर अर्जुन तिवारी ने बोला है कि जन जन तक व्यापक रूप में, जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया था आपको कि बड़े लेवल पर ही हम ये जनसंचार करते हैं, तो व्यापक रूप में इन्होंने बताया, व्यापक रूप में अपने भावों के आदान प्रदान करने की जो हमारी प्रक्रिया होती है, यानी बोलने बात करने की जो प्रक्रिया होती है, विचार करने की प्रक्रिया होती है, वही जनसंचार कहलाती है। हमने यहाँ पे मीडिया को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया। फ़िलहाल हम यहाँ पे अपना प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के ऊपर है। ठीक है, तो हम प्रिंट मीडिया के अंदर हम पुस्तकों को देखते हैं, जो चीज़ें मुद्रित हैं यानी प्रिंट हैं, वही प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आएंगी। यानी हम पुस्तकों को प्रिंट कर सकते हैं, समाचार पत्र को प्रिंट कर सकते हैं और हम पत्रिकाओं को भी प्रिंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पत्र, ब्लॉग, है ना, इस तरीके के होते हैं।
ये सारे हमारे प्रिंट माध्यम हो गए। अगला है हमारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जिसको हम किसी तरीके की तकनीक का प्रयोग करके, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग करके हम दूसरों तक अपनी सूचना को पहुंचाते हैं, वही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। जैसे कि रेडियो, दूरदर्शन, फिल्में, इन सब के लिए हम बिजली का उपयोग करते हैं। अगला है हमारा डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया वो होता है जिसमें हम इंटरनेट के माध्यम से जुड़ते हैं। सबसे पहला तो हमारा इंटरनेट ही हमारा डिजिटल मीडिया का माध्यम है। दूसरा है हमारा वेबसाइट्स। तो अब हम प्रिंट मीडिया को देखते हैं। प्रिंट मीडिया क्या होता क्या है? प्रिंट मीडिया का अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि यदि किसी सूचना या फिर संदेश को लिखित माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता है, तो वह प्रिंट मीडिया बहुत ही बड़ा योगदान देता है उसमें अपना। प्रिंट मीडिया के कुछ माध्यम या फिर उपकरण बोल सकते हैं, प्रकार बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे पुस्तकें हो गई। पुस्तकें प्रिंट मीडिया का एक सबसे पुराना रूप है, जो कि संचार और सूचना के टुकड़े के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी पहले के लोग किताबों में लिख के अपनी सूचना को आदान प्रदान किया करते थे। जैसे कि अब हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब हमारे ब्रिटिश काल में औपनिवेशिक शासन हुआ करता था, तो जो लेखक हुआ करते थे वो आज़ादी के प्रति हमारी मतलब मन को जगाने के लिए बुक्स लिखा करते थे, जिससे कि हर प्राणी जो है, हर जन प्रति लोग, मेरे कहने का मतलब है कि हर लोगों को पता चलना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से गुलामी झेल रहे हैं और इससे हम मुक्त हो सकते हैं। बहुत लोगों को तो यही नहीं पता था कि हम गुलाम हैं, ठीक है। तो वो लेखक पुस्तकों के माध्यम से हमें सूचित करता था इस चीज़ के लिए। तो पुस्तकें प्रिंट मीडिया का सबसे पुराना रूप है, जो कि संचार और सूचना के टुकड़े के रूप में उपयोग किया जाता है, और वे लेखकों को एक विशेष विषय के बारे में पूरी दुनिया में अपना ज्ञान फैलाने व ज्ञान फैलाने का आकार देते हैं भी। और वे एक विविध मंच होता है जिसमें कि विभिन्न विषय शामिल होते हैं, और जिनमें कि साहित्य, इतिहास, कथा, कहानी और बहुत कुछ शामिल होता है, जो केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं बल्कि हमारा मनोरंजन भी करते हैं। यानी कि पुस्तकें एक प्रकार की तो होती नहीं हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। साहित्य से संबंधित अलग, इतिहास से संबंधित अलग, पौराणिक कहानियाँ जैसे होती हैं और बहुत सारी होती हैं, जैसे मनोरंजन से अलग होती हैं, है ना। अब तो बहुत सारी, अब हम उन्हें लेकिन हम पत्रिकाओं में ही गिनेंगे, जो हमारी नई छोटी छोटी बुक्स आती हैं। अगला हमारा समाचार पत्र। समाचार पत्र हमें अलग अलग तरीके से अब प्राप्त होने लगे। पहले हमें मुद्रित रूप में ही, हमें अखबार के रूप में ही हमें समाचार पत्र मिला करते थे। जैसा कि है हम उससे सूचना प्राप्त करते थे, और उसमें स्पष्टता, निष्पक्षता और विश्वास बहुत होता था। एक विश्वसनीय माध्यम हुआ करते थे समाचार पत्र। आज की डेट में उनकी वैल्यू थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी वो ख़त्म नहीं हुए हैं, आज भी उनका महत्व बरकरार है। तो समाचार पत्र क्या होता है? जैसे दैनिक समाचार पत्र स्थानीय, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित होते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं के साथ दो सबसे सामान्य प्रकार के प्रिंट माध्यम हैं। जैसे दैनिक समाचार पत्रों में स्थानीय समाचार, खेल समाचार, मनोरंजन, व्यापार, राजनीति, विश्व समाचार होते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी होते हैं। दैनिक समाचार पत्रों के कुछ उदाहरण दे रखे हैं। तो यहाँ हम दैनिक जागरण पे विश्वास कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स हमारा है, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, अमर उजाला कुछ हमारे समाचार पत्रों के उदाहरण हैं। अगला है हमारा पत्रिकाएं। पत्रिका क्या होती है? एक छोटी सी बुक होती है जिसमें कि जो 4 से 8 पेज की होती है पत्रिकाएं ज़्यादातर, और इसमें हमारी छोटी मोटी जानकारियाँ दी गई होती हैं, जो कि हमारे एक हफ्ते में आती हैं, कुछ महीने में आती हैं। यानी इन्हें हम साप्ताहिक, मासिक या अर्धवार्षिक या फिर वार्षिक के रूप में भी जानते हैं। और इसमें हमारी कुछ लक्ष्यों के बारे में, या फिर कोई हमारी वैकेंसी वगैरह निकलती है उससे भी रिलेटेड होती है, या फिर कोई एक ऐतिहासिक पुस्तक भी हो सकती है, साहित्यिक भी हो सकती है, व्यापारिक भी होती है ना। अलग अलग टाइप की इसमें होती हैं। जैसे कि हम खाना पकाने से रिलेटेड हमारी एक छोटी सी बुक आती है
उसे हम पत्रिका के रूप में जान सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें खाना बनाने की विधि बताई गई होती है ना। इसी तरीके से मनोरंजन के लिए कुछ चुटकुलेदार हमारा हो सकती है ना। अलग अलग प्रकार की हमारी जो होती हैं पत्रिकाएं। पत्रिकाएं होती क्या हैं, जैसे कि एक पत्रिका एक आवधिक प्रकाशन है जो कि आमतौर पर साप्ताहिक या मासिक के रूप में प्रकाशित होती हैं। यानी ये सप्ताह में भी एक बार हो सकती हैं या फिर मतलब महीने में भी एक बार प्रकाशित हो सकती हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की सामग्री होती है। यह आवश्यक नहीं है कि यह केवल साप्ताहिक या मासिक ही प्रकाशित होती हों। पत्रिकाएं त्रैमासिक भी हो सकती हैं, यानी कि 3 महीने पर एक बार, अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने पर एक बार, और वार्षिक यानी कि 1 साल में एक बार, या फिर अनियतकालीन यानी कभी भी ये प्रकाशित हो सकती हैं। तो एक यहाँ पे जो हमारी द जेंटलमैन मैगज़ीन है वो पहली बार 1731 में लंदन में प्रकाशित हुई थी। यानी हम मान सकते हैं कि पत्रिका का जो आविष्कार हुआ या फिर पत्रिका का उद्भव बोल सकते हैं 1731 में लंदन में हुआ, और जो कि पहली सामान्य रुचि वाली पत्रिका थी। पत्रिका के कुछ उदाहरण दिए जाए तो यहाँ पे टाइम पत्रिका है, इंडिया टुडे है, फोर्ब्स इंडिया है, आउटलुक है, बिजनेस टुडे है, बिजनेस वर्ल्ड आदि कुछ पत्रिकाएं हमारी हैं। पत्रिकाओं को मुख्य रूप से 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। बिजनेस टू बिजनेस, जिसे हम व्यापारिक पत्रिका कहते हैं, और उपभोक्ता पत्रिकाएं, और हमारी हैं साहित्यिक पत्रिकाएं, और हमारी है न्यूज़लेटर, और लास्ट वाली हमारी एक और है कॉमिक बुक, है ना। 5 प्रकार की हैं। तो व्यावसायिक पत्रिकाओं में हमारा बताया गया है कि ये पत्रिकाएं जो होती हैं किसी विशेष व्यवसाय, पेशे या फिर उद्योग के विषयों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, और यह उस व्यवसाय, पेशे या उद्योग जैसे कि ऑटोमोटिव, बैंकिंग, भवन, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, होटल और रिजॉर्ट से जुड़े लोगों तक पहुंचने के लिए तैयार की जाती हैं। अगला है हमारा उपभोक्ता पत्रिका, यानी ये व्यापार से जुड़े लोगों के पास ही पहुंचती है, और उन पत्रिकाओं का लाभ केवल व्यापारियों को ही होता है। ठीक है, तो उपभोक्ता पत्रिकाओं का लाभ किसे होता है? उपभोक्ता पत्रिकाएं किसके लिए बनाई जाती हैं मेनली? तो इनका लक्ष्य होता है कि ये लोगों के निजी, है ना, यानी व्यावसायिक नहीं, निजी यानी कि घरानों में, है ना, और गैर व्यावसायिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करती हैं, ध्यान देती हैं। इनका ध्यान गैर व्यावसायिक जीवन पर होता है। ठीक है, और ये पाठक जो होता है, पाठक पत्रिकाएं खरीदता है, अपनी रुचि के अनुसार उसमें उत्पादों को देखता है और उनका उपभोग करता है ना, यानी उन्हें खरीदता है। इसीलिए इसे उपभोक्ता पत्रिकाएं कहलाती हैं, यानी इसमें उपभोक्ता की ही महत्वता है, क्योंकि वही पत्रिका को भी खरीद रहा है, वही उत्पाद को भी खरीद रहा है ना। इसीलिए टोटल मिला के एक तरीके से लोगों को इसमें अपने सामान के मतलब कोई भी वस्तु है उसके प्रति आकर्षित करने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि पत्रिकाएं छपी जाती हैं। अगला है साहित्यिक समीक्षाएं और अकादमिक पत्रिकाएं। साहित्यिक समीक्षाएं साहित्य और संबंधित विषयों पर आधारित पत्रिकाएं होती हैं। अकादमिक पत्रिकाएं विद्वानों के विषयों से संबंधित पत्रिकाएं होती हैं, जिसमें लेख आमतौर पर शोधकर्ताओं या फिर प्रोफेसरों द्वारा संपादित और लिखे जाते हैं। ये आमतौर पर गैर लाभकारी विद्वानों के संघों या फिर विश्वविद्यालय या फिर फाउंडेशनों द्वारा वित्त पोषित होती हैं और अंशदान द्वारा बेची जाती हैं। ठीक है, अगला है हमारा न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर क्या होता है? एक तरीके से ये हमारे हित धारक के रूप में होता है, यानी कोई भी हमारी जो घटनाएं हुई होती हैं उनको उनसे हमें परिचित कराता है। कोई गतिविधि हुई होती है या फिर कोई लक्ष्य होता है जिसके बारे में हमें जानकारी देती है ये, यानी कि कोई वैकेंसी वगैरह निकलती है तो उस तरीके की कोई समाचार होता है हमें बताती है, यानी कोई ऐसी घटना जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है तो वह न्यूज़लेटर के माध्यम से हमें पता चल जाती है। न्यूज़लेटर एक छोटी सी संचालित पत्रिका होती है जो आमतौर पर 4 से 8 पेज की होती है, और स्कूलों, कॉलेजों, यहाँ तक कि कार्यालयों में भी न्यूज़लेटर प्रसारित किए जाते हैं। वे आमतौर पर साप्ताहिक या मासिक आधार पर होते अपने हितधारकों को घटनाओं से परिचित कराते हैं, गतिविधियों से परिचित कराते हैं और लक्ष्यों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।
ठीक है, यानी हमें ये घटना, गतिविधि और लक्ष्यों के बारे में जानकारी देते हैं। बस यही हमारे 3 पॉइंट हैं और बाकी कॉलेजों, स्कूलों और कार्यालयों में प्रसारित करवाई जाती हैं। कॉमिक बुक क्या होती है? कॉमिक बुक एक ऐसी बुक होती है, ये एक छोटी सी बुक होती है जिसमें हमें चित्रों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से हमारे पास कहानी पहुंचाई जाती है। और ये एक हास्य पुस्तक भी हो सकती है, यानी इसको पढ़ के हम अच्छा अनुभव कर सकते हैं, यानी कि खुश मिजाज का अनुभव कर सकते हैं। यह एक पत्रिका होती है जो कि चित्रों के साथ साथ शब्दों के माध्यम से एक कहानी बनाती है। आर्ची, टिंटिन, चंदा मामा, चाचा चौधरी कुछ लोकप्रिय हास्य पुस्तकें हैं। मार्वल कॉमिक ग्रुप और डीसी कॉमिक ग्रुप दोनों ही दुनिया में कॉमिक पत्रिकाएं बेचने वाली सबसे बड़ी फार्म है ना। इन दोनों के नाम हमें याद रखने हैं, मार्वल कॉमिक ग्रुप और डीसी कॉमिक ग्रुप। और इसका शीर्षक क्या होता है? इसका शीर्षक महीने में लगभग 5.7 मिलियन लोगों तक पहुंचता है। और फैंटास्टिक फोर और द अमेजिंग स्पाइडरमैन बहुत बच्चों ने देखी भी होगी टीवी पे, और कुछ लोकप्रिय टाइटल हैं। अब हमारा है कि प्रिंट मीडिया की शिक्षा में भूमिका क्या है। अब ये प्रिंट मीडिया में हमारे तीनों माध्यम आ चुके हैं। वैसे जो मैंने आपकी एक वीडियो बनाई है उसमें मैंने तीनों को अलग अलग करके भी समझाया है कि इन तीनों की क्या भूमिका है मतलब शिक्षा में। सॉरी। प्रिंट मीडिया एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो कि हमारे जीवन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, और इसकी भूमिका को निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे कि छपाई की गुणवत्ता, यानी प्रिंट मीडिया में छपाई की गुणवत्ता अच्छी होती है, यानी कि यह एक बार प्रिंट हो जाता है उसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता और ये सोच समझ के ही प्रिंट किया जाता है। ठीक है, प्रिंट मीडिया की छपाई गुणवत्ता अधिक होती है, यानी वे बहुत अधिक मात्रा में छपाई जाती हैं जो कि उच्च रिज़ोल्यूशन छपाई के लिए समर्थ होती हैं। अगला है विस्तृत विकल्प, यानी मीडिया के अंतर्गत हमें विस्तृत अलग अलग प्रकार के विकल्प होते हैं हमारे पास, यानी हमें प्रिंट मीडिया जो है वो विविध विकल्पों में उपलब्ध होता है, अलग अलग आकार के, रंग के, फॉर्मेट के और मटेरियल्स, यानी अलग अलग प्रकार की खबरें होती हैं इसमें, मनोरंजन से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, है ना। अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स हमें मिलते हैं। इनका उपयोग करते हुए उन्हें उनकी ज़रूरतों के अनुसार तैयार किया जाता है। मतलब एक ही न्यूज़पेपर में हम अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ विस्तार से जान सकते हैं, है ना। यानी विकल्प और विस्तार मतलब ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा पॉइंट्स के साथ हमें खबर मिलती है। ठीक है, और विशेष प्रभाव होता है, यानी प्रिंट मीडिया का एक विशेष प्रभाव होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमें खबर मिलती है वो एक तो फटाफट होती है, तो वो इतनी जल्दी आती है टीवी पे और इतनी जल्दी ही आगे बढ़ जाती है कि हम उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते कि असल में वह मुद्दा था क्या जिसके ऊपर ये न्यूज़ आई है। तो विशेष प्रभाव ये रहता है। प्रिंट मीडिया आकर्षक, फोटो, वर्णनीय, फोटोग्राफी यानी और दिलचस्प विशेष प्रभाव के लिए संभवतः सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यानी प्रिंट मीडिया का अधिक उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि फ़ोटो के माध्यम से भी हमें कुछ दर्शा रही होती है मतलब फ़ोटो के माध्यम से भी हमें अलग अलग प्रकार का दर्शा रही होती है कि आखिर में घटना है क्या, और उसका वर्णन भी अच्छे से किया जाता है, स्पष्टीकरण के आधार पर किया जाता है। अगला है सामान्य लागत, यानी ये एकदम मतलब कम लागत में भी अच्छी खबर दे रही होती है, इसीलिए ये मतलब कि एक तरीके से लाभकारी है। सामान्य लागत मतलब इतना कम रहता है कि एक मध्य वर्गीय परिवार जो है वो इसको खरीद सकता है आसानी से, और छोटा परिवार भी खरीद ही लेता है। ठीक है, यानी कि प्रिंट मीडिया जो है वो लागत तो सामान्यतः माध्यम से ऊपर नहीं होती है, जो इसे आम आदमी के लिए उपयोगी बनाता है। सांद्रता से हमारा यहाँ पे तात्पर्य, हमारा अगला पॉइंट है सांद्रता। सांद्रता से हमारा तात्पर्य यहाँ पे है कि जो हर उम्र का बच्चा है, या छोटा हो बड़ा हो, उसके लिए न्यूज़पेपर में पूरा ध्यान दिया जाता है, और ये न्यूज़पेपर को हर बच्चा पढ़ सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पेज में अलग अलग प्रकार की खबरें होती हैं। तो जो मतलब बच्चों से रिलेटेड खबर होती है या जो हंसी मजाक से रिलेटेड खबर होती हैं वो बच्चा पढ़ सकता है ना। जो कि
मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सभी प्रकार की खबरें एक साथ प्रसारित होती है, जो कि बच्चा, बूढ़ा, बड़ा जो बैठा है उसके साथ ही बैठ के हमें देखनी है वो खबर, ठीक है। इस तरीके से जो प्रिंट मीडिया है वो बहुत ही सांद्रता वाला माध्यम है ना, जो कि इसे सभी उम्र के लोगों के लिए संभव बनाता है। सांद्रता से, या फिर हम इसे बोल सकते हैं, आप यहाँ पे पॉइंट चेंज करके अगर ये बोले कि सभी उम्र के लोगों के लिए संभव है तो भी माना जाएगा, लेकिन सांद्रता शब्द निकाला गया है उस टॉपिक में से, तो फिर इसीलिए मैंने यहाँ पे सांद्रता ही लिखा है। एक सांद्रता वाला माध्यम है, ठीक है। सबसे अधिक उपयोगी माध्यम है, यानी इसका आज की डेट में भी सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर हमें कोई भी ऐतिहासिक घटना के बारे में जानना है तो हम लोग जाके न्यूज़पेपर से ही उसको ढूंढते हैं, ना कि किसी वीडियो क्लिप पे जाते हैं, है ना। तो ये सबसे उपयोगी माध्यम है आज की डेट में, और हमारी समस्याओं को हल करने में भी बहुत सहायक हो सकता है। प्रिंट मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो कि अधिकतर लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। यह बुकलेट, पोस्टर, विज्ञापन, वितरण पत्रिकाएं, मैगजीन और समाचार पत्रों जैसे विभिन्न छोटी और बड़ी फॉर्मेट के मदों में उपलब्ध होता है, ठीक है। अगला है हमारा, साथ ही साथ ऑनलाइन माध्यमों में भी उपयोगी है। यानी आजकल क्या है, जो प्रिंट माध्यम था उसका तो लोग कम प्रयोग करने लग गए, इसीलिए इन्हें वेबसाइटों पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डाल दिया गया है, ताकि यह अपने मतलब इनका जो है महत्वता बनी रहे। अब ये ऑनलाइन रूप में भी हमें मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये विश्वसनीय है तो हम इनको ही पढ़ना चाहेंगे। अधिकांश लोग अब ऑनलाइन माध्यमों के माध्यम से प्रिंट मीडिया का लाभ उठाते हैं, और यह ऑनलाइन संदर्भ में जैसे ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया पोस्टिंग और वेबसाइट डिज़ाइन में अहम भूमिका निभाते हैं। अगला है हमारा, संचार के लिए उपयोगी होते हैं, यानी कि हमारे बातचीत करने में यह उपयोगी होते हैं। जैसे कि प्रिंट मीडिया एक संचार माध्यम के रूप में बहुत ही उपयोगी होता है, और यह लोगों को बेहतर ढंग से इन्फॉर्म करता है और उनके बीच के संचार के लिए महत्वपूर्ण भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्रिंट मीडिया की संचार में भूमिका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम अगला चैप्टर हमारा अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है, जो हमारा चैप्टर है शिक्षा में मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।